रायबरेली की तरफ है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तमाम गाड़ियां भी रायबरेली की तरफ हैं। वो चाहे बेशक अमेठी से ही क्यों ना उनके कार्यकर्ता हों, सबके सब रायबरेली की तरफ ही मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा एक भव्य रोड शो के जैसा माहौल दिखाई देने वाला है जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस रोड शो के साथ जाएंगे। हो सकता है, जिसकी चर्चा बहुत है कि वो जाएंगे और जाकर के रायबरेली से अपना नामांकन करेंगे। हालांकि अमेठी में भी एक दिन पहले इसकी बड़ी तैयारी थी कि दोनों लोग चलेंगे और 151 गाड़ियों का अप्रूवल मिल गया था, लेकिन सब कुछ बदल गया है अचानक रातों रात। और अमेठी से जिस तरीके से केएल शर्मा को उतार दिया गया है, बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है। वो चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे जेडीयू के नेता हो, यहां तक कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कहना और ट्वीट करना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस ने हार मान ली है, राहुल गांधी ने डिफीट स्वीकार कर ली है। देखिए, ये होना था, क्योंकि राहुल गांधी अगर लड़ने आ रहे हैं और अमेठी से, चूंकि पिछली बार हारे हैं और इस बार वो अमेठी नहीं आकर के रायबरेली आ रहे हैं, तो ये एक सुरक्षित सीट की तरह माना जा रहा है कि राहुल गांधी एक सुरक्षित सीट से, सेफ सीट से लड़ने जा रहे हैं। हालांकि कितना सेफ है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि दोबारा से वो अमेठी ही लड़ेंगे और हराएंगे स्मृति ईरानी को, ऐसा कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार कह रहे थे, मान रहे थे, उस पर तो एक चोट लगी है। अब ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में मनोबल बेहतर होना चाहिए, इसलिए क्योंकि कम से कम राहुल गांधी, जिन्हें यहाँ के कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपना नेता मानते हैं, वो कम से कम उत्तर प्रदेश से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो 17 सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में इस वक्त ताल ठोक रही है, उनके अंदर थोड़ा जोश और उबाल आएगा, लेकिन बीजेपी उसे पंचर करने की कोशिश में है, ये कह के कि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दिया है, अमेठी छोड़कर भाग गए हैं। बिल्कुल, तो ये जो बहन जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो तो शुरू भी हो गया है। बस भी राजनीति संघर्ष का नाम है, क्योंकि आप लड़ रहे हैं, आपके सामने एक प्रतिद्वंदी है और बड़ा है, लेकिन आप ऐसे में एक सेफ सीट का चयन कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या आपकी मंशा सिर्फ चुनाव जीत जाना है एक ऐसे सीट से जहां पर सुरक्षित है? आप फाइट नहीं कर रहे हैं, आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जैसा कि बीजेपी कहने लगी है। देखिए, बीजेपी के आरोप तो अपनी जगह है। कांग्रेस के लिए ये एक कैच 22 सिचुएशन थी, क्योंकि आप देखिए कि रायबरेली को आप बिना गांधी परिवार के कैसे छोड़ते। खास तौर से सोनिया गांधी की वो भावुक चिट्ठी जो थी, वो भी ये कह रही थी कि हम लोग जल्द वापस आएंगे, देखना होगा कि कौन होगा गांधी परिवार का, ये लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे थे। और सोनिया गांधी यहाँ से प्रतिनिधित्व करती आई थी, तो अगर उनके जो सियासी करियर है, चाहे वो सियासी इलेक्टोरल करियर है, उसको उचित सलामी देनी थी कांग्रेस द्वारा, तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के प्रतिनिधित्व से ही पूरी होती। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रायबरेली से ये मांग कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में जब एक ही गांधी परिवार के सदस्य को लड़ना था, तो अमेठी और रायबरेली में चॉइस बहुत ऑब्वियस थी। ये सही बात है कि रायबरेली ज्यादा सुरक्षित है, गांधी परिवार का कोई आता है तो एक अच्छी जीत दर्ज कर सकता है। सोनिया गांधी के जाने से एक इमोशनल अपील भी उन्होंने की है, तो वो फैक्टर भी था। और एक नयापन जो दूसरी पीढ़ी है वो लेके आएगी, तो रायबरेली में जीत सुनिश्चित थी, ये इनका इंटरनल सर्वे कह रहा था। लेकिन अमेठी के चुनावी रण में अगर गांधी परिवार आता, तो ये भी कांग्रेस का सर्वे कह रहा था कि अच्छा मुकाबला होगा और जीत हो सकती है। तो ऐसे में चॉइस बहुत डिफिकल्ट थी कांग्रेस के पास, क्योंकि प्रियंका गांधी ने ना कह दिया था और कई बारी बाहर तलाशने की कोशिश हुई। 1.5-2 महीने से पूछा जा रहा था नेताओं से, मुझे खुद मालूम है कि 3-4 नेताओं से पूछा गया कि वो कंटेस्ट करेंगे रायबरेली या अमेठी। तो यानी कि ये फैसला एंड में लिया गया है, ये फैसला पहले नहीं लिया गया कि रायबरेली ही कंटेस्ट करेंगे हम लोग और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। प्रियंका गांधी के लड़ने को लेकर लगातार संभावना कल देर रात तक बनी हुई थी। कल देर तक बड़े नेताओं की बैठकें होती रहीं, और अगर ऐसा नहीं होता तो अमेठी के उम्मीदवार का ऐलान पहले ही हो जाता। लेकिन दोनों की लड़ने की संभावना थी राजीव, इसीलिए इतनी देरी हुई और आखिरकार मुझे लगता है कि इस पूरे मसले पर प्रियंका गांधी प्रिवेल की कि उनको नहीं लड़ना है। उन्होंने पार्टी को समझाया कि
नहीं लड़ने में ही फायदा है, क्योंकि मैं प्रचार भी करूंगी और बाकी एरिया पर फोकस भी करूंगी। अब ये कह लीजिए उनका निश्चय था या वो दूरदर्शिता थी या फिर ये कांग्रेस को महंगा पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। जी कुमार अभिषेक के पास एक बार फिर चलते हैं। कुमार अभिषेक, रायबरेली और अमेठी में से किसी एक का चयन करना था, गांधी परिवार ने यानी कि राहुल गांधी ने रायबरेली का चयन किया, तो ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब अमेठी गांधी फैमिली ने छोड़ दिया है, क्या भविष्य में भी अब राहुल गांधी रायबरेली में जाएंगे, क्योंकि सोनिया गांधी तो लड़ेंगे नहीं, प्रियंका का श्योर नहीं है, तो क्या अमेठी छोड़ दिया है गांधी परिवार ने? देखिए, जिस तरीके से अमेठी से गांधी परिवार नहीं लड़ रहा है, तो ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि अमेठी जो है वो उनसे छूट रहा है या यूं कह लें कि छूट ही गया है। निश्चित तौर पर जो कांग्रेस का कोर वोटर है वो इससे निराश होगा कि अमेठी जो कि इतने दशकों तक गांधी परिवार का गढ़ रहा, एक हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार का कोई प्रतिनिधि नहीं दिया है। हालांकि पहले भी इन सीटों पर लोग बदलते रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते भी रहे हैं, लेकिन इस बार का माहौल अलग है। इस बार का माहौल इसलिए अलग है कि पहले बीजेपी कभी इस तरीके से उसने जोर नहीं लगाया था इस एक सीट को रिटेन करने के लिए। एक तरीके से स्मृति ईरानी को बीजेपी पिछले 10 साल से वहां पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, और इस बार अगर राहुल गांधी लड़ते तो ये एक चुनौती होती कि हम दोबारा से अपने उस जगह को हम रिक्लेम करेंगे, लेकिन वो मौका गंवा दिया है कांग्रेस पार्टी ने। मुझे लगता है कि इसका असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से ये मैदान छोड़ने जैसा है अगर आपने अमेठी को छोड़ दिया है तो, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, केएल शर्मा ठीक है, पार्टी के वफादार हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ है, बहुत सालों से वो अमेठी और रायबरेली को देख रहे हैं, लेकिन वो गांधी परिवार तो नहीं है ना। और गांधी परिवार की यही 2 सीटें ऐसी हैं जो कि हर हाल में माना जाता था कि ये 2 सीटें उनकी अपनी हैं। एक बार के हार के बाद अगर इस सीट को छोड़ा गया है तो कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी होगी, और उसके बाद राहुल गांधी के लिए जो सीट चयन किया गया है वो सेफ सीट है, रिलेटिवली काफी सेफ है माना जाता है, क्योंकि अभी भी जो रायबरेली है वो कांग्रेस का बैस्टन बना हुआ है। प्रियंका सोनिया गांधी जब छोड़ करके गई हैं तो उन्होंने भी परिवार के लिए ये सीट कही थी, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये सीट छोड़ना कांग्रेस पार्टी के लिए ये सीट से हाथ धोने जैसा है। कुमार से एक बात ये भी है कि अगर चुनाव लड़ते हैं गांधी परिवार तो कहा जाता है परिवारवाद का आरोप लगता है, और नहीं लड़ रहे हैं तो वो भी चर्चा में कि वहां से भाग गए। लेकिन इस बीच में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने क्या कुछ कहा है इस अनाउंसमेंट के बाद, सुनाते हैं आपको। मैं आदरणीय नेता राहुल जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और निश्चित तौर से उनके लड़ने से पूरे देश का माहौल, पूरे देश के अंदर एक माहौल पूरी तरीके से जो पहले ही बदला था और मजबूती से खड़ा हो गया है। और मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इसका असर आने वाला जो 5 चरण का चुनाव है, 5 चरण के चुनाव पे जबरदस्त असर पड़ने वाला है, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ सरकार 2024 में बनाने जा रही है। ये तय हो गया। राहुल जी लड़ने वाले लोग, फाइटर लोग पीछे नहीं हट सकते, लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से भारी बहुमत से जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे। रायबरेली जहां से उनके दादा श्री फिरोज गांधी जी, देश की प्रधानमंत्री दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ती थी, उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ी और आज राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली से गांधी परिवार का एक आत्मीय रिश्ता रहा है, और किसी भी सुख दुख में गांधी परिवार वहां पर खड़ा रहा है। पूरे देश में गांधी परिवार चुनाव लड़ा, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी चिकमंगलुरु से लड़ी हों, श्रीमती सोनिया गांधी जी बेल्लारी से लड़ी हों, या श्री राहुल गांधी जी वायनाड से लड़े हों, लेकिन उन्होंने कभी भी रायबरेली से रिश्ता नहीं छोड़ा। रायबरेली और अमेठी से हमेशा रिश्ता जुड़ा रहा। निश्चित तौर से श्री राहुल गांधी जी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कार्यकर्ता और जनमानस काफी उत्साहित है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ लगाते हैं। कुमार अभिषेक, यानी कि आप रायबरेली से लड़ रहे हैं, सेफ सीट मानी जा रही है, विरासत भी यहां पर आ जाती है, तो ऐसे में क्या अगर जीतते हैं, भविष्य की बात है, तो क्या वायनाड छोड़ देंगे? फिर वहां पर भी ये आरोप लगेगा कि आपने वायनाड छोड़ दिया, पहले जब अमेठी हारे थे तो वायनाड नहीं जिताया था, वायनाड भी छोड़ देंगे आप?
देखिए कुछ दिन पहले के एक बयान को याद करिए। राहुल गांधी ने शायद ये कहा है कि वो वायनाड कतई नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो बीजेपी और विपक्ष इस बात को जरूर मुद्दा बनाएगा कि वायनाड आप लड़े और वायनाड क्या आप छोड़ेंगे। जो बात पार्टी के सर्किल के भीतर है, जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है, वो ये कि राहुल गांधी ने वादा किया है वायनाड के लोगों को कि वो नहीं छोड़ेंगे। ऐसी स्थिति में अगर अब राहुल गांधी के सामने ये जरूर आप कह सकते हैं कि एक दुविधा होगी कि क्या वो रायबरेली छोड़ेंगे। रायबरेली उनके घर की सीट है, जीतने के बाद क्या होगा। ठीक है, ये अभी हाइपोथेटिकल है सवाल कि जीतने के बाद वो कौन सी सीट रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि अमेठी हारे थे इसलिए वो कम से कम ये सीट जीतने के बाद नहीं छोड़ेंगे। वो अगर छोड़ना होगा तो वायनाड वो छोड़ेंगे, क्योंकि फिर ये सीट उनकी सेफ सीट हो जाएगी।